हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम की जय हो। तो इन दिनों हम भगवान विट्ठल के प्रिय भक्तों में से संत नामदेव जी के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणो गवी हस्तनि शुनि चैव शौपाके च पंडितान समदर्शिनः। अर्थात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक जो ज्ञानी होता है, वास्तविक जो विनम्र पुरुष साधु पुरुष होता है, वो सदैव एक ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ता या चांडाल को सम्मान दृष्टि से देखता है। अर्थात सब में एक तरह से परमात्मा के दर्शन करता है, सब में उसको मात्र कृष्ण ही दिखते हैं। और यही बात में संत नामदेव जी के जीवन से मालूम पड़ती है। एक बार संत नामदेव जी ने अपने लिए रोटी बनाई और जैसे रोटी बना के रखी, एक कुत्ता आ गया और वो कुत्ता संत नामदेव जी की रोटी उठाकर भागने लगा। और जैसे संत नामदेव जी ने देखा कि कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, नहीं मालूम संत नामदेव जी के मन में क्या सूझी, घी का कटोरा लेके उस कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगे। आसपास में जो साधारण लोग खड़े थे वो विचारने लगे, अरे देखो कितना महान भक्त है, कितना बड़ा साधु है, लेकिन एक रोटी के लिए कुत्ते के पीछे भाग रहा है। संसारिक व्यक्ति संत या महात्माओं को समझ नहीं सकते। उस समय संत नामदेव जी को तो उस कुत्ते में भी अपने विट्ठल दिखाई दे रहे थे। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में इस भाव को गाया है, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रोकी मत खाओ थोड़ा घी तो लेके जाओ, रोकी अपना क्यों मुझे से छिपा रहे, तेरा मेरा एक रूप फिर काय का हुजूब, तूने शक्ल बनाई हैवान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई निशान की, जरे जरे में झांकी भगवान की। वास्तव में संत नामदेव को तो उस कुत्ते में भी अपने विट्ठल नजर आ रहे थे। और संत नामदेव जी वो घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे भाग रहे थे और कहते जा रहे थे, अरे मेरे विट्ठला रुक जा रुक जा, रोकी रोटी तो कैसे खाएगा, गले में अटक जाएगी, थोड़ा घी तो लगा ले, थोड़ा घी तो लेके जाओ। और इस संत नामदेव जी का ये भाव देखकर उस कुत्ते में से भी भगवान विट्ठल ने उनको दर्शन दिए। ये होती एक वास्तविक ज्ञानी, वास्तविक साधु पुरुष की पहचान। इस प्रकार संत नामदेव जी को भगवान ने न जाने कितनी बार दर्शन दिए और कितनी बार उनके साथ लीलाएं की। एक बहुत ही अद्भुत और रोमांच करने वाली लीला, संत नामदेव जी एक बार कुछ वैष्णवों के साथ कीर्तन करते हुए गांव-गांव से घूमते घूमते पंढरपुर पहुंचे। उस समय पंढरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर में कोई समारोह चल रहा था और कई सारे वैष्णव कीर्तन कर रहे थे, बहुत मधुर धुनी आ रही थी। संत नामदेव बहुत थके हुए थे, परंतु उन्होंने मन में विचार किया, आज लगता है मेरे ठाकुर जी के मंदिर में कोई उत्सव है, क्यों ना मैं भी उत्सव का लाभ लूं। कितना भाव विभोर होकर लोग कीर्तन कर रहे हैं। बस यही विचार करके संत नामदेव जी भी आरंभ हो गए। वो भी कीर्तन करने लगे, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, तुम्हें माझा विठ्ठला मी तुझा विठ्ठला। बस इसी भाव विभोर कीर्तन करते करते कब वो भगवान विट्ठल के मंदिर में प्रवेश कर गए उन्हें मालूम भी नहीं। और जैसे मंदिर में प्रवेश हुए, भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, उन्हें अपनी सुध बुध नहीं थी। और इसी भाव आवेश के अंदर वो ये भूल गए कि उनके पाँव में पादुकाएं पहनी हैं, उन्होंने चप्पल पहने हुए हैं। तो ऐसे में उस समय पर कुछ ऐसे कट्टरवादी पंडित थे जो ऊंच नीच, भेदभाव, पवित्रता का बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा करके रखा था। उनमें से एक ने संत नामदेव जी को देख लिया कि उनके पाँव में चप्पल है। संत नामदेव जी की चप्पल देखकर वो क्रोधित हो गया
और संत नामदेव जी के पास आकर उन्हें धक्के देकर अपशब्द देकर उन्हें मंदिर से बाहर कर दिया। परंतु संत नामदेव जी तो अपने भाव में पूरे थे, ठाकुर जी का गुणगान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और कब वो धक्के खा खा के जैसे उनको मंदिर से बाहर निकाला गया, संत नामदेव जी अपने भाव से बाहर आए तो उनकी आंखें भर आईं, उनका हृदय भर आया और मंदिर की पिछवाड़े आकर बैठ गए। पर भगवान विठल से कहने लगे कि वाह प्रभु, मैं तो आपके दर्शन के बिना अब एक क्षण भी नहीं रह सकता, और आपने मुझे अपने मंदिर से बाहर निकाल दिया। बस संत नामदेव जी एक प्रकार से रूठ कर मंदिर के पीछे आकर बैठ गए। भक्त और भगवान का रिश्ता ही ऐसा अनोखा होता है कि भक्त को भगवान से रूठने का भी अधिकार होता है, भक्त को भगवान को उल्लाहना देने का भी अधिकार होता है। और जब भक्त भगवान के साथ अपना अधिकार जताता है तो भगवान को बहुत प्रिय लगता है कि मुझे इसने अपना माना, मुझे अपना समझा। और संत नामदेव जी जब मंदिर के पीछे बैठ गए, भगवान विठल संत नामदेव जी के इस दुख को देख नहीं सके। और उसी समय संत नामदेव जी के ऐसा भाव को देखते हुए भगवान विठल उन पर रीझ गए और अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी स्तुतियां हो रही थी, पूजाएं हो रही थी, उन सब को छोड़कर भगवान विठल ने वहां पर एक चमत्कार किया कि पूरे मंदिर को अपने फाउंडेशन के सहित घुमा दिया। और जिस तरफ स्वयं संत नामदेव जी बैठे थे, भगवान विठल उनकी तरफ मुख करके खड़े हो गए। उस समय पर सारे संत महात्मा, ये जितने भी दर्शनार्थी वहां खड़े थे, संत नामदेव जी के इस भगवान से प्रेम को देखकर बहुत ही विस्मित हो गए और संत नामदेव जी को प्रणाम किया। और ये आज भी हम पंढरपुर में ये घटना को सुन सकते हैं, उस मंदिर को देख सकते हैं। और ये लीला स्वयं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में भी वर्णन आई है कि किस प्रकार भगवान विठल ने अपने भक्त के लिए करके पूरे मंदिर को घुमा दिया। अर्थात जब भक्त दुखी होता है तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। ये घटना तो महाभारत में कई बार देख सकते हैं कि जब जब पांडवों पे दुख आया तो भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए जरूर आए। तो भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत अलौकिक होता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कौनते प्रति जाने न वह भक्ति प्रक्षति। हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यह भगवान अपने भक्त की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए हमें भगवान से अपना नाता जोड़ना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ना चाहिए और कृष्ण को ही अपना माता पिता और सखा समझना चाहिए। इसी भाव से उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए। और वो कब हो सकता है? साधु संग से और हरि कथा श्रवण से। इसलिए सदैव पवित्र नाम का जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बस उनका प्रेम हमारे मन में बना रहे और सदैव उनका पवित्र नाम हमारी जीवा पर चलता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम की जय, भक्त वत्सल भगवान विठल की जय, संत नामदेव जी महाराज की जय हो। धन्यवाद। इसी प्रकार की आगे की लीलाओं को श्रवण करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9822029900। आपका सेवक रामानंद रायदास। जय बापू जी, जय श्यामा श्याम की।